गिरफ्तार आतंकी से जुड़ी आतंकी अशरफ पर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और माना यह जा रहा है कि इस पाकिस्तानी आतंकी से जुड़ी कई और अहम जानकारियां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जरिए सामने आएंगी। एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एसवीपी सिंह साहब, इससे पहले एक लश्कर का आतंकी अली बाबर पकड़ा गया, अब अशरफ अली की गिरफ्तारी हुई है। देश के दिल्ली से यह गिरफ्तारी हुई है। ये तमाम जो सबूतों की लंबी फहरिस्त है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने किस तरह पाकिस्तान को बेपर्दा कर रही है और क्या एफएटीएफ के सख्त एक्शन की गुंजाइश बनती है पाकिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप समीर। एफएटीएफ में इनका ब्लैक लिस्टिंग होना बहुत आवश्यक है, पर प्रॉब्लम यह है कि इनको चीन से सपोर्ट मिल जाती है। एफएटीएफ में एक बार ब्लैक लिस्ट में डाला गया पाकिस्तान, तो ये अपने घुटनों से अपने गिट्टों पे आगे बैठ जाएगा। तो ये घुटनों में तो ऑलरेडी है, इकोनॉमिक इनका कोलैप्स हुआ हुआ है और हमारा देश है, ये कह नहीं सकते कि हमारी इकोनॉमिक एडवांसमेंट जो हो रही है, हमारी बढ़ोतरी हो रही है और ये गिरी जा रहे हैं। अभी ये जो जितना भी आतंकवादी का काम कर रहे हैं, मिलिटेंसी का काम कर रहे हैं कश्मीर वैली में और अभी साउथ ऑफ पीर पंजाल पुंछ एरिया में कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारी सरकार ने इतने मजबूत एक्शन लिए हैं और देश की सिक्योरिटी हमारी बहुत अच्छी तरह से बढ़ाई गई है। और अभी देखें, एसपी आपको मैं बताना चाहता हूँ, और चीन का कर्जा भी तो उतारना है, चीन का कर्जा भी उतारना है। ये जो पूरा ज्योग्राफिया है यहाँ का, उसमें चीन के सामने भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है और पाकिस्तान उसके एजेंट की तरह काम तो करेगा ही क्योंकि पैसा वहां से मिल रहा है। लेकिन मैं लौट रहा हूं आप लोगों के पास। एक ब्रेकिंग बड़ी न्यूज ये है कि गिरफ्तार आतंकी अशरफ पर एक और बड़ी सूचना, बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली में 15 सालों से ये आतंकी अशरफ अली रह रहा था और भारत की एक लड़की से आतंकी अशरफ ने शादी भी रचाई थी, ये भी जानकारी मिल रही है। अभी अपनी पत्नी से वो अलग रह रहा था। ये जो पाकिस्तानी आतंकी है, जो वेश बदलकर, नाम बदलकर, रूप बदलकर रह रहा था, ये फिलहाल उससे अलग रह रहा था और ये अपने आप में सारी बातें ये बता रही हैं कि लंबे समय से अलग अलग तरीके से ये ऑपरेट कर रहा था दिल्ली और दिल्ली से अलग दूसरे शहरों में। अभी सबसे बड़ी चिंता यह है कि इससे कनेक्टेड और कितने मॉड्यूल्स या फिर आतंकी हो सकते हैं जो किसी साजिश को अंजाम देना चाह रहे होंगे या फिर उसकी प्लानिंग कर रहे होंगे। अजीम भट्ट साहब, ये चलिए, आप तो जो कह रहे हैं झूठ सच, आप इससे अलग थोड़ा मुझे यही बता दीजिए कि जो प्रमाण या जो डॉजियर मांगा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, वो मांग रहे हैं सबूत। देखिए, हमारे आज ही खबर मिली कि भाई हमें सबूत दीजिए, हम करेंगे, हम आपको आतंकवादी सौंप देंगे। आप भले ही कहें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाए, आपके खान साहब ये बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप कहते हैं ओसामा हमारा यहाँ नहीं है, ओसामा आपके यहाँ निकलता है। आप कहते हैं कसाब हमारा नहीं है, कसाब आपके यहाँ का निकलता है। कोई प्रमाण, सबूत, डॉजियर, एविडेंस, भला किस काम का? झूठ भी झूठ, आपके झूठ से शर्मिंदा हो जाए ऐसी स्थिति है। आप किस तरह के एविडेंस की बात करते हैं? आप यह क्या नकारेंगे कि ओसामा आपके यहाँ नहीं था? नहीं, मैं कुछ नहीं नकारता। आप तो करते ही सच्ची बातें, मैंने क्या नकारना है आपको? मैं देखिए जो पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ, देखिए जहां तक बात है कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान का ट्रेंड, सो कॉल्ड आपके कहने के मुताबिक पाकिस्तान का ट्रेंड आतंकवादी आपके दिल्ली में मौजूद था और वो इतने अरसे से रह रहा था, तो सबसे पहले तो आपको अपनी एजेंसी को पकड़ना चाहिए कि इतने अरसे से वो कैसे यहाँ पर आया, काम कर रहा था। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, बात यह है कि उसामा यहाँ पर मौजूद था। उसामा के बारे में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की राय है वही हमारी राय है। हमारी कतई स्टेट पॉलिसी ये नहीं है कि उसामा बिन लादेन हमारा कोई मामूल आप कहते रहे कि नहीं है, आप कहते रहे ओसामा हमारे यहाँ नहीं है, आप अमेरिका की खा रहे थे और अमेरिका से झूठ बोल रहे थे। तो मैं आपको उसके भी बता देता हूँ। देखिए, अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद तालिबान ने अमेरिका को कहा कि आपने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तोड़ने में ओसामा बिन लादेन का हाथ था। अजीम, चलिए छोड़िए ओसामा बिन लादेन की बात, आगे की बात करते हैं ना। जिस तरह से पाकिस्तान आज की तारीख में भी आतंकियों को भेज रहा है हिंदुस्तान के अंदर, क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक, एक और एयर स्ट्राइक की चाहत है क्या?
अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं कि पाकिस्तान इस तरह की किसी भी किस्म की हरकत के अंदर शामिल नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने भेजा है और मैं आपकी बात मान भी लूं, तो ये भी आप ही की नाकामी है कि इतने सालों से हमने भेजा है, आपसे पकड़ा नहीं गया। आप आ जाते हैं आतंक पालें आपकी नाकामी नहीं है, ये आपका गुनाह नहीं है। टेररिस्ट भेजें, एक्सपोर्ट करें, मासूमों का खून बहाएं, ब्लास्ट करवाएं, ये आपकी नाकामी नहीं है। आपको इंडियन एजेंसी की नाकामी दिखती है। अगर आप ये कहते हैं कि हमने किया सो कोर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम भट्ट और एसपीपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।